नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई के चेंबूर वहाँ का एक एरिया है। आप मुंबई लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी चेंबूर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है, यानी उसका शिलान्यास किया है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी लागत वगैरह यदि आप देख लेंगे तो ये प्रीलिम्स में शायद ही आ सकता है। अगला प्रश्न है, कहाँ के राज्यपाल को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी नागालैंड, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये तेलंगाना की राज्यपाल है और आप सभी को इसकी जानकारी होगी कि जो यूटी रहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, उसमें राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ये सब जनरल नॉलेज है। अगला प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ए नीतीश कुमार, बी उद्धव ठाकरे, सी वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, डी शिवराज सिंह चौहान। एंड द राइट आंसर इज वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और स्कॉच संस्था के बारे में अवश्य जानिएगा। स्कॉच एक संस्था है जो कि ऐसे पुरस्कार वगैरह देती है और बहुत सी चीज़ों पर ध्यान भी रखती है। आप इसके बारे में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काई एयर के साथ किसने समझौता किया? ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी नागालैंड। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने दवा की होम डिलीवरी करने के लिए स्काई एयर के साथ साझेदारी की है। ये समझौता नहीं था, साझेदारी थी। क्वेश्चन में समझौता लिख गया था, लेकिन ये एक्चुअल में साझेदारी थी। इससे एयर के द्वारा ड्रोन की मदद से दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी, जो कि बहुत से राज्यों ने शुरू ही कर दिया था कोविड में, और अब हिमाचल प्रदेश ने भी किया है। और स्पेलिंग आपको याद रखना है स्काई की। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बी राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सी राष्ट्रीय महिला दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ पर ये बताने के लिए भी हमने प्रश्न लिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बहुत अंतर होता है। एंड द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये मेरे को बताना था कि बहुत ही ज्यादा इसमें अंतर होता है, आप सभी को पता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल पढ़ लेते हैं मातृभाषा दिवस है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है और बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए मनसुख मांडविया, बी नरेंद्र मोदी, सी स्मृति ईरानी, डी नारायण राणे। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का विमोचन किया है। विमोचन यानी कि एक तरीके का प्रमोशन आप इसे कह सकते हैं। लॉन्च जब पहला होता है तो इसको विमोचन कहते हैं। और इसके जो लेखक है वो है प्रियम गांधी मोदी। ये इनके नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये महिला है और इनका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए साइरस पूनावाला, बी अदार पूनावाला, सी योहान पूनावाला, डी नताशा पूनावाला। एंड द राइट आंसर इज योहान पूनावाला। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि योहान पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से कोई भी इनका संबंध नहीं है। ये पूनावाला ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इन्हें हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। हाँ, ऑप्शन में सभी सीरम इंस्टीट्यूट से ही संबंध रखते थे, लेकिन ये नहीं रखते थे, और यह ऊर्जा पुरस्कार 2022 के तहत है। अगला प्रश्न है, वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडसइंड बैंक, डी कर्नाटका बैंक।
एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा को वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ऐसा मानना है इनका कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी में 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर उस राज्य का पहला कारवा पार्क बनने जा रहा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो हाल ही में केरल को उसका पहला कारवा पार्क बनने जा रहा है और हाल ही में कारवा नीति भी शुरू हुई थी। इसके बारे में आप अवश्य जानिएगा इंटरनेट पर, और यदि आपको ना मिले तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।